तो आप हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के इकलौते सेक्रेटरी। एकमेव। तो इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते अजय देवान सबसे पहले आपसे आकर मिला होगा, है ना? हाँ, मतलब जब वो आया था तब वो तैयब लेटर का ट्रेलर लेके आया था। सॉरी, मतलब तैयब टेलर जी का लेटर लेके आया था और उसके बाद ही मैं उसको हाथी भाई के घर पे लेके गया और उसको फिर घर की चाबी दी। फिर? हाँ। फिर आप इस इंसान से कितनी बार दोबारा मिले? पहली बार तब मिला जब मैं पहली बार मिला। करेक्ट। दूसरी बार जब वो भेस बदल कर आया था कंपाउंड में तब मिला। और तीसरी बार माधवी हम लोग जब रूबी देखने गए थे उस रात मिले थे ना। हाँ। मतलब टोटल 3 बार मिले। हाँ। 3 बार। हाँ। आप शिक्षक हैं तो आपकी गिनती तो बिल्कुल अचूक होगी, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, मेरी गणित स्पेशलिटी है। मेरा भी। इसका मतलब आप कल रात अजय दीवान से मिलने उसके घर नहीं गए होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट कल पूरा दिन वो घर पे ही नहीं था। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसके घर कल रात कौन आया कौन गया? कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया जाए? खैर, माधवी जी, राइट? हाँ, मिसेस भिड़े। माधवी जी, आप हमने सुना है कि आप भाकरवड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ, आपको कैसे पता? अरे वो सीआईडी वाले माधवी को पता ही होगा ना। तो हम टेस्ट अब मैं अभी लेकर आती हूँ। सिर्फ बाकर, इधर सिर्फ बाकरवड़ी नहीं, वो पापड़ और अचार भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, इनफैक्ट हम लोग का बिजनेस ही है अचार और पापड़ का। अब आपको चाहिए तो मैं सैंपल के तौर पे मंगा लेता हूँ अचार और पापड़। नहीं, चलेगा, जितना भी लाएंगे उससे। भाकरवड़ी ये लीजिए। आ गई। आपको पसंद है? अरे बहुत पसंद है। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, कमाल है। थैंक यू। मतलब ऐसी भाकरवड़ी तो मैंने कभी खाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल ऐसा ही अजय दीवान ने कहा होगा ये भाकरवड़ी खा के। मिस्टर भिड़े, बिल्कुल ऐसे ही भाकरवड़ी के टुकड़े हमें अजय दीवान के घर से मिले। क्या कहा था आपने? सैंपल, एक सैंपल सीआईडी आपके लिए लाई, अभी दिखाता। ये भाकरवड़ी इन्होंने ही बनाई है। ये हम अपने पास रखें, ना जाने कहां काम आ जाए। हाँ तो शिक्षक साहब, गणित आपकी स्पेशलिटी है, लेकिन इस बार आपकी गिनती थोड़ी गलत हो गई। आप 3 बार नहीं बल्कि 4 बार उससे मिले। अब आप हमें बताइए कि कल रात आप अजय दीवान से मिलने गए थे या नहीं गए थे? सांगा ना खरं काय ते। हाँ, मैं कल अजय दीवान को मिलने गया था। अजय भाई, फाइनली आप आ गए घर पे। अरे आइए भिड़े भाई आइए। एक्चुअली मेरी पार्टी आई थी 10 बजे, आप आने वाले थे ना, लेकिन आप आए नहीं। पार्टी तो चली गई वेट करके, लेकिन हाँ, वो जो कल गुंडे आए थे ना, वो आज वापस आए थे। हाँ भिड़े भाई, मुझे पता चला और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे अजय भाई, आप टेंशन मत लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी आपके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। वो तो है भिड़े भाई, लेकिन इस 10 करोड़ की रूबी की वजह से मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं किसी एक जगह पे ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। हाँ वो सही बात है, लेकिन अभी इतनी रात गए, आप कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मैं आपको बता नहीं सकता। बस एक बार ये मामला शांत हो जाए, उसके बाद मैं आपको फोन पे कांटेक्ट करूंगा और ये रूबी की डील भी फाइनल कर लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप जब भी फ्री है मुझे फोन कर देना, मैं पार्टी को बुला लूंगा फिर से। वो अभी भी इंटरेस्टेड है रूबी में। हाँ भिड़े भाई, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे सब पैकिंग करनी है। ओह सॉरी, यू कैरी ऑन। मैं बस ये बाकरवड़ी देने आया था। वो मेरी पत्नी माधवी है ना, उसकी खासियत है, जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। हाँ बिल्कुल। वाह, बहुत ही बढ़िया है। फिर उस भाकरवड़ी में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। रूबी गायब की और फिर अजय दीवान को भी गायब कर दिया। नहीं, आज से कहीं नहीं है, हम लोग ऐसे है ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 10 करोड़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है।
रूबी और अजय दीवान को गायब करने वाले अपराधी आप हैं, आप। क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं जी नहीं, ये बात सच नहीं है। सीआईडी सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सीआईडी सर, मेरा रोशन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, तो बताइए तुम्हारे उंगली पे ये पट्टी कब और कैसे लगी? परसों जी, मैं गैरेज में गड्डी चक रहा था तो पतरे से हाथ कट गया जी। मिस्टर सोडी, सच क्या ये बताइए, गैरेज में गाड़ी उठाते वक्त उंगली कटी है या फिर अजय दीवान के घर में कटी है? सीआईडी के पास पुख्ता सबूत है। कल रात आप अजय दीवान के घर में गए थे और वहीं पे कटी आपकी उंगली। सच है कि नहीं? सच है जी, एकदम सच है। मैं रात को करीब 1:20 पे अजय दीवान के घर गया था, पर रूबी चुराने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि अजय दीवान सही सलामत है कि नहीं। वो है कि तुम पैकिंग शैकिंग कर रहे हो, और वो गुंडा वुंडा से डरने वरने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि खतरा बढ़ गया तो तुम मेरे घर आके रहो जी, और मैं आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सोडी भाई। मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या है कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पे जाना होगा। और सेफ्टी भी हो जाएगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और माय डार्लिंग रोशन ने आपके लिए फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, इसको आराम से पियो, दिल ठंडा हो जाएगा जी। तो ग्लास तो मैं लाना ही भूल गया जी। ग्लास है जी? हाँ जी। ओ मैं लाता हूँ जी। ओए जम के पियो अमृतसरी लस्सी। ओ माय डार्लिंग इतनी अच्छी बनाती है कि लगता है पंजाब की है जी। पियो पियो पियो। वाह, बहुत बढ़िया। ओए और पियो जी, और पियो। अरे नहीं बस और नहीं चाहिए प्लीज। नहीं अरे तेरी। सो सॉरी सोडी सर। वो आप क्यों सॉरी? मैं सॉरी जी, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया जी। ओ कोई गल नहीं जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नहीं सोडी साहब, मैं कर लूंगा साफ, आप रहने दीजिए। वैसे भी मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना है। ओ नहीं जी नहीं, तुम पैकिंग ध्यान करो और मैं करता हूँ। आप रहने दीजिए। देखिए लग गई ना? ओ ना जी ना, कुछ ज्यादा नहीं लगी है। एक मिनट, मैं दवाई लेकर। ओ नहीं जी, दवाई की लोड़ नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और एक खुशखबरी है जी, और कल मेरे साइरस मामा 10 बजे से पहले आ गए, उसी से ही नहीं थे। उन्होंने रूबी की डील पक्की कर दी है जी, 8 करोड़ रुपए देने को तैयार है। 8 करोड़? हाँ। सॉरी सोडी साहब, लेकिन ये रूबी मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम में नहीं बेचना चाहता, आप तो जानते हैं। ठीक है जी, मैं साइरस मामा को मनाने की कोशिश करता हूँ कि वो 10 करोड़ रुपए में मान जाए। झूठ बोल रहा है ये। सच क्या है मैं बताता हूँ। जब अजय दीवान ने तुम्हारे 8 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने लस्सी के खाली गिलास से उनके सर पे मारा और उन्हें बेहोश कर दिया। उस वक्त कटी है तुम्हारी उंगली, समझे तुम? मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 8 करोड़ में मुझे रूबी नहीं बेचना है। अरे इतनी मेहनत की है, साइरस मामा को बुलाया, 8 करोड़ रुपए मिले। लो एक बार कह दिया कि मुझे 8 करोड़ में रूबी नहीं बेचना है, मतलब नहीं बेचना है। आप जाइए यहाँ से। अरे यार ऐसा कैसे? घर से निकाल। मैंने कहा जाइए आप यहाँ से। निकाल रहे हो तुम? करने की कोशिश करो तेरी और फिर तुमने अजय दीवान के घर से 10 करोड़ का रूबी चुराया और भाड़ोत्री गुंडों के जरिए उन्हें गायब भी कर दिया। क्यों? ओए जल्दी अंदर आओ, जल्दी इसकी लाश को ठिकाने पे लगाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। तो मैं क्यों रूबी चुराऊंगा जी? तो मैंने अजय दीवान को नहीं मारा है, और मार के उसको फिर गायब भी कर दूंगा। और नहीं जी नहीं, ये सच नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया जी। चुप! हर मुजरिम हमेशा जोर से चिल्लाता है, समझे? समझा जी। अभी मैं एकदम हल्लू आराम से बोलता हूँ जी। मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं एकदम बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जी। तो फिर सच पहले क्यों नहीं बताया? उंगली कैसे कटी थी? वो जी मैं घबरा गया था। अच्छा, तो बिना घबराए बताइए, आपने वो रूबी और अजय दीवान को गायब क्यों किया? मुझे मैंने सच में नहीं पता कि रूबी और अजय दीवान दोनों कहाँ हैं। बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारा झूठ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। 10 करोड़ का रूबी और अजय दीवान को तुमने गायब किया है। तुम अपराधी हो। नहीं मैं अपराधी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हाथी, आप मुझे ये बताएंगे कि कल रात अजय दीवान के घर पे आपने किसी को आते जाते देखा या किसी की आहट सुनी? देखिए, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, किसी की आहट नहीं सुनी। आप बार बार वही सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हाथी, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझे आप?
देखिए मुझे भी झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, कल रात को हम सारे गोकुल धाम वाले अपनी अपनी पार्टियों को लेके अजय दीवान का वेट कर रहे थे। अजय दीवान तो आया नहीं, गुंडे आ गए और हमारी सारी पार्टियां चली गई। फिर हमने सोचा कि कल सुबह अजय दीवान से बात करेंगे और सब अपने अपने घर वापस चले गए। मैं तो घर आते ही खाना खा के सो गया था। हाँ डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर है ना, राइट? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, सालों से प्रैक्टिस करता हूँ, सब जानते हैं मुझे। तो डॉक्टर हाथी, ये बताइए कि अजय दीवान के घर पे आपकी ये सुई क्या कर रही थी? आपके चेहरे की नर्वसनेस बता रही है कि आप कुछ छुपा रहे हो हमसे। हंस, बोलिए, क्या छुपा रहे हो? बताइए, आप अजय दीवान के घर गए थे या नहीं? और ये सुई आपकी है या नहीं? बोलिए। मेरी, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था रात को 1:45 बजे। तो अजय दीवान ने 1:45 बजे फोन करके आपको बुलाया। क्या ये डॉक्टर हाथी रूबी के साथ साथ मुझे भी गायब कर दीजिए? ये आप क्या बोल रहे हो? उसका बीपी हाई हो गया था, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। ओह माय गॉड, आपका बीपी तो 220 है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, क्या है ना डॉक्टर हाथी, इस रूबी के टेंशन में मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। सही बात है, रूबी भी तो 10 करोड़ का है ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। बस 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 बस। दर्द तो नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, डॉक्टर हाथी के हाथ का इंजेक्शन है। वैसे मिस्टर दीवान, रात को मेरी पार्टी आ गई थी 10 बजे, अगर आप होते ना तो रूबी का सौदा हो गया होता। ये सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर हाथी, लेकिन क्या है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही कोई सेफ जगह पर पहुंच जाता हूँ, आपको फोन करके डील के बारे में बता देता हूँ। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और उसके बाद मैं घर आके सो गया। घर आकर सो गए या फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर अजय दीवान को सुला दिया? हंस, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कह रहा हूँ डॉक्टर हाथी, पहले आपने अजय दीवान को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। बस बस बस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं किसी सेफ जगह पे पहुंचूं तो आपको फोन करके डील के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद उसके सूटकेस से 10 करोड़ का रूबी चुरा लिया। आ जाओ, फिर भाड़े के टट्टू बुलाकर उसे भी गायब करवा दिया आपने। नहीं, ये सब झूठ है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कभी अपने पेशेंट और अपने प्रोफेशन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या अजय दीवान के घर नहीं गए थे आप? देखिए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। डर गए थे तुम? 10 करोड़ के रूबी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और इस गुनाह में तुम अकेले नहीं हो, गोकुल धाम सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं तुम्हारे साथ। और इस बात का सबूत है ये सुई कि तुम गुनहगार हो डॉक्टर हाथी, गुनहगार हो तुम। नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, रूबी और अजय दीवान के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पत्रकार पोपटलाल, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं कायदे कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। अरे बल्कि मैंने अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में कई बार गुनाह को उजागर किया है। मैंने आपको बताया ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ओके, एक बात बताइए, आपके घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं।
आई एम ऑल अलोन। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। और आपकी? देखिए, सीआईडी के पास पक्का सबूत है कि कल रात आप अजय दीवान के घर गए थे। मैं अजय दीवान के घर? नहीं, मैं कल रात अजय दीवान के घर गया ही नहीं। पोपटलाल, मेरी आंखों में देखिए। और बोलिए। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शट अप! सच सच बताओ, कल अजय दीवान से मिले थे या नहीं? गया था। कल रात को मैं अजय दीवान को मिलने गया था 2 बजे। क्या काम था आप यहाँ पर? अरे अजय जी, आप सही सलामत है ये देखने के लिए मैं कब से जाग रहा हूँ, पता है? थैंक यू पोपटलाल जी, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे ऐसे कैसे निकलना होगा? आप उन गुंडों से बिल्कुल मत डरिए। मैं हूं ना, पत्रकार पोपटलाल अभी तक जिंदा है। अरे मैं उन गुंडों की दुनिया हिला दूंगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए और वहां रहिए, वहां कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप मेरे साथ। नहीं पोपटलाल जी, नहीं। सॉरी, लेकिन मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे निकलना ही होगा, प्लीज। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आप जरा बैठिए, आराम से बैठिए। मुझे एक पैड और पेन दीजिए। क्यों? मुझे अपने खानदान और इस रूबी के बारे में सारी हिस्ट्री बताइए। मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में रूबी की वजह से आप पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, उसके ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे उन गुंडों की दुनिया हिल जाएगी। नहीं पोपटलाल जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, मैं किसी सेफ जगह पे जाके आपको फोन करता हूँ, तभी इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। एक काम कीजिए, तो आप है ना, 1 मिनट, आप ये मेरा कार्ड रखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। क्या है ना, वो डील करने के लिए आज मेरा भी एक क्लाइंट आने वाला था, लेकिन अचानक उसकी शादी फिक्स हो गई। देखिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपके लिए दुआ मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रूबी के लिए फर्स्ट क्लास कस्टमर मिल जाए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस रूबी जैसी कोई सुंदर दुल्हन मिल जाए। बिल्कुल दुआ करूंगा। और फिर मैं वापस घर आकर सो गया। आप फिर से झूठ बोल रहे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छाता दिखाइए जरा। नहीं, छाता क्यों? मैं अपना छाता कभी किसी को नहीं देता। मैंने आज तक किसी अपने से अलग नहीं किया। पोपटलाल, अपना छाता दिखाइए मुझे। आप इतना प्यार से पूछ रही है तो देखिए, ये देखिए छाता। देखिए, आराम से प्रेस। कहाँ प्रेस करूं? नहीं, ये ऐसे प्रेस लिखा है, मैं प्रेस से हूं ना, प्रेस। थैंक यू। वेलकम। ये छाता कब टूटा? वो कल रात को मैं अजय दीवान के घर से वापस आ रहा था ना, तो बहुत बारिश हो रही थी, तूफान था, हवा चल रही थी, तो उसमें ये बेचारा अपने आप को नहीं संभाल पाया, संतुलन खो बैठा और कौवा हो गया। फिर से झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि कल रात तुम अजय दीवान के घर गए, इस छाते से उसे मार कर बेहोश कर, उसके पास से वो रूबी चुरा ली, और फिर भाड़े के गुंडों की मदद लेकर उसे गायब कर दिया, ताकि कोई सबूत ना बचे। अरे मेरा छाता निर्दोष है। मेरा मतलब है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो पहले झूठ क्यों बोल रहे थे? वो मैं आप सीआईडी वालों को देख के थोड़ा डर गया था। देखिए, आप तो जानती है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर लड़की वालों को ये पता चलेगा कि मैं किसी केस में फंसा हूँ, तो जो थोड़े बहुत रिश्ते आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। पोपटलाल, हम शादी की बात नहीं कर रहे, हम रूबी की बात कर रहे हैं। रूबी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं रूबी किसको दूंगा? और अगर 10 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास तो उसका करूंगा क्या? इतने पैसे देखकर तो अच्छों के ईमान डगमगा जाते हैं। पोपटलाल, अब तुम सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक अपराधी हो। अपराधी। नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में से गायब है 10 करोड़ का रूप, और साथ में गायब है अजय दीवान। मगर सबसे दिल और दिमाग को दहलाने वाली बात यह है कि इस वारदात के शक के दायरे में है हीरे, सोदी,
डॉक्टर हाथी, पोपटलाल, जेठालाल और अय्यर भी इस राज का पर्दाफाश करेगी सीआईडी। जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीआईडी के साथ। देखिए सीडी भाई, टप्पू के पापा रात को बाहर गए ही नहीं है। वो भले झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, मेरा जेठिया कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, इसका मतलब है जेठालाल, आपके बयान के मुताबिक रात को अजय दीवान के घर आप नहीं गए थे? हाँ? नहीं। ठीक है। वैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ना? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एलसीडी, टीवी, फ्रिज सब मिलता है वहाँ। कभी आइए, आपको भाव टू भाव दूंगा, जो भी चाहिए। तब तो जरूर आना पड़ेगा। तो वो एड्रेस जरा लिख के देंगे? अरे हाँ, मैं भी एड्रेस का पकड़ कैसे आएंगे? दया इधर ही है ना? इधर ये रहा, ये मिल गया। कभी भी कुछ भी चाहिए, अपने सीआईडी भाइयों में से किसी को भी कुछ भी चाहिए, सब भाव टू भाव दे देंगे। क्या बात है। कभी भी आइए, बेझिझक आइए। जरूर बताता। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, ये हैंडराइटिंग तो एकदम सेम है, मैच हो रही है। सेम है ना? जेठालाल जी, कहीं ये एड्रेस भी आप ही ने तो नहीं लिखा या नहीं? ये एड्रेस हमें अजय दीवान के घर से मिला था। अब ये हैंडराइटिंग भी मैच हो रहा है। इसका मतलब है कल रात अजय दीवान के घर आप गए थे या नहीं? हाँ, मैं गया था। झूठ बोला, तूने झूठ बोला। बापूजी, कहाँ है मेरी छड़ी? कहाँ है? नहीं बापूजी। अरे ये लोग तो तुझे बाद में सजा देंगे, पहले मैं तुझे सजा दूंगा। बापूजी, कहाँ है मेरी छड़ी? नहीं बापूजी, सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी। अरे चुप, कहाँ छड़ी? कहाँ है बापूजी? सॉरी। जेठालाल जी, कल रात तुम अजय दीवान के घर क्यों गए थे? मगर हाँ, सच बताना इस बार। मैं सब सच बताता हूँ। अजय भाई, वो गुंडे बार आपको ढूंढने के लिए सोसाइटी में आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज अभी रात को आप कहीं मत जाइए। एक काम कीजिए, अभी आप मेरे घर पे सो जाइए, सुबह होते ही निकल जाना। जेठा भाई, दिन हो या रात, खतरा मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी जल्दी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रूबी की वजह से आप भी किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, एक मेरा दोस्त है दीपेन भाई सोनी, वो डायमंड मार्केट के बहुत बड़े व्यापारी है, उनको जबरदस्त रस है आपका रूबी खरीदने में। ठीक है जेठा भाई, मामला शांत होते ही मैं आपको फोन कर लूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे। तो एक काम करेंगे, हम लोग, मेरी दुकान है ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं मिलेंगे। मैं दीपेन भाई को भी वहीं बुला लूंगा। ये भी ठीक है, आप अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगा। कार्ड तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं कागज पे एड्रेस लिख दूं, चलेगा दुकान का? सॉरी, आपका चश्मा गिर गया। कोई बात नहीं। ये एड्रेस है। ओके। चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है। नहीं जेठा भाई, एडी मतलब मैं, अजय दीवान। ओह अच्छा, आप स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया लगता है। जी हाँ। ये आपका, और ये इसमें भी सब असली हीरे हैं? नहीं, सब नहीं, थोड़े बहुत। ओहो, ये अच्छा, कीमती चीज देने से पहले याद आती। अरे इतनी सी बात थी तो फिर छुपा क्यों रहा था? झूठ क्यों बोला? वो बापूजी, मैं डर गया था। ये सब सीआईडी लोगों को देख के, क्या है, हम लोग सीधे साधे लोग हैं ना, आज तक कभी सीआईडी वालों से पाला नहीं पड़ा है। अच्छा जेठालाल, ये बताओ कि अजय दीवान से मिलने के बाद कोई और उसके घर में आया था? अगर मैंने बबीता जी का नाम बता दिया तो बेचारे बबीता जी फंस जाएंगी। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा, किसी को देखा था दीवान के घर आते जाते हुए?
नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बोला ना, उनको एड्रेस देके मैं घर पे आ गया और सो गया। पक्का? पक्का पक्का, चाहिए तो पक्का बिल भी दे सकता हूँ। जो मारा वो आपको हंसाने की कोशिश की। कहते हैं ना, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, मगर सीआईडी के सामने हंसना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे इस झूठ के पीछे जो सच है वो सीआईडी बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी। अरे और एक बात याद रखना, इस केस में तुम भी अपराधी हो। नहीं सर, मैं अजय दीवान को मिला भी नहीं। मैं तो कल रात को लैब से बहुत लेट आया था, बहुत टायर्ड था, इसलिए घर आया, नहाया और खाना खाकर सो गया। और मुझे नींद में चलने का आदत नहीं है सर, जो मैं इधर चलते चलते अजय दीवान के घर चला जाऊं। और देखिए, अजय दीवान जो ये गायब हुए हैं, ये हमें आज सुबह ही पता चला है। हाँ। लगता है इनकी बातों को गौर से देखना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं सर आप? इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ध्यान से देखिए, इसमें सच्चाई छुपी हुई है। दिखा? क्या हुआ? बोलती बंद। लगता तो कुछ ऐसा ही है फ्रेडी। क्या हुआ यार साहब? एक मामूली से मैग्नीफाइंग ग्लास को देख के आप चौंक क्यों गए? तो साइंटिस्ट हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि इस मामूली से मैग्नीफाइंग ग्लास को ये पहचान गए हो? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपके लैब का है। इस पे आपके लैब का नाम लिखा हुआ है। वैसे ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास सीआईडी को मिला कहां से? अजय दीवान के घर से। इनफैक्ट उसी कमरे से जहां से वो गायब हुआ। और सिर्फ यही नहीं मिला है, इसके साथ एक चीज और भी है। मैं दिखाना भूल गया, एक सेकंड। ये पेपर स्प्रे। जी हाँ, ये वही पेपर स्प्रे है जो औरतें अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल। ये बैग बबीता जी आपका है? या सो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट? थैंक यू। ये क्या है? पेपर स्प्रे। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये पेपर स्प्रे जो हमें क्राइम स्पॉट से मिला था, और ये पेपर स्प्रे बबीता जी के बैग से। सच ये है कि आप दोनों अजय दीवान के घर गए और मौका लगते ही आप दोनों ने रूबी चुरा ली। नहीं सर, हमने रूबी नहीं चुराया है। हाँ, ये झूठ है। मैडम, यही सच है जो हम बता रहे। ये मैग्नीफाइंग ग्लास और पेपर स्प्रे क्या खुद चल के गए थे अजय दीवान के घर पे? बता भी दीजिए। सर, मैं सच बताता हूँ सर, मैं सच बताता हूँ। हाँ, क्या हुआ कि अरे मिस्टर दीवान, अरे आज रात को 10 बजे आप कहाँ पर थे? तो क्या है, सोसाइटी में गुंडे आए थे तो हमको आपकी फिक्र हो रही थी। थैंक यू सो मच मिस्टर अय्यर, मुझे खतरे जैसा लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं पहुंचा। मिस्टर दीवान, इफ यू डोंट माइंड, वो क्या है, मेरा पार्टी ने मेरे को बोला है कि रूबी को थोड़ा नजदीक से चेक करना। क्या मैं चेक कर सकता हूँ? मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी लाया हूँ। यस, ओके मिस्टर अय्यर। मैंने रूबी चेक किया और मैग्नीफाइंग ग्लास वहीं भूलकर घर पर आ गया। भूल हो जाती। लेकिन एक बात बताइए, ये पेपर स्प्रे की क्या कहानी है? देखिए, रूबी चेक करने के बाद हम लोग वापस आ गए, बट फिर उन गुंडों की वजह से हमें अजय दीवान की बहुत चिंता हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक पेपर स्प्रे लेके उनको देखे आऊँ। अजय भाई, ये पेपर स्प्रे रखिए, आपको आपकी सेफ्टी में ये बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। कमाल है, कमाल की कहानी है यार, हमने तो सोची नहीं। सब अच्छा है कहानी, बस एक चीज गलत है, ये कहानी झूठी है। सच्ची कहानी हम सुनाते। आप दोनों अजय दीवान के घर गए कल, और मौका देखते ही आपने बबीता जी ये पेपर स्प्रे अजय दीवान की आंखों में स्प्रे कर दिया। और फिर आप साइंटिस्ट साहब यहाँ भाड़े के गुंडों के सहारे अजय दीवान को गायब करा दिया, और फिर वो रूबी भी चुरा ली। नहीं सर, ये झूठ है सर। झूठ है, प्लीज। यही सच है। तुम दोनों ने 10 करोड़ का रूबी चुराया
और अजय दीवान को गायब कर दिया। अपराधी हो तुम दोनों, गुनहगार हो। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा। हाँ काविन बताओ। सर, गुनहगार का पता चल गया। ग्रेट, पता चल गया। कौन है वो, किसने किया ये? खुद माली ने ही आम चुराए हैं सर। काविन क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मेरा कहने का मतलब है सोसाइटी का ध्यान रखने वाला माली, यहाँ का सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, उसी ने रूबी चुराई। आत्माराम तुकाराम भिड़े ने रूबी चुराया? पूछो उससे कि 10 करोड़ का रूबी कहाँ छुपा के रखा है, पूछो। और अगर सही सही जवाब नहीं दिया तो उसे कहना जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ अभिजीत। सर रूबी किसने चुराया पता चल गया? हाँ अभिजीत, मुझे भी पता चल गया है, आत्माराम तुकाराम भिड़े ने रूबी चुराया। नहीं सर, गुनहगार रोशन सिंह सोडी है। क्या सोडी? एक अभिजीत, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके सर। हाँ श्रेया बोलो। सर, रूबी और अजय दीवान को गायब करने वाले गुनहगार का पता चल गया और वो है पत्रकार पोपट। क्या बोला? किसने? नहीं श्रेया क्या कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बात एकदम साफ हो चुकी है। सब पर कड़ी नजर रखो बस, समझा? मैं फोन करूंगा तुम। सब। हाँ सचिन बोलो। असली अपराधी कौन है इसका पता चल गया है सर। अब तुम्हारा गुनहगार कौन है बताओ जल्दी। अजय दीवान को बेहोश करके रूबी चुराने वाला आदमी कोई और नहीं सर, बल्कि डॉक्टर हाथी है। डॉक्टर हाथी? सचिन मैं बाद में फोन करता हूँ। आदे। हेलो सर, केस सॉल्व हो गया सर। केस सॉल्व हो गया? कौन गुनहगार है? जेठालाल से इंट्रोगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि गुनहगार वही है। सुन लिया? अब दया कह रहा है जेठालाल गुनहगार। समझ में नहीं आ रहा है दया कि हो क्या रहा है। अरे कोई कहता है कि भिड़े गुनहगार है, कोई कहता है सोडी गुनहगार है, कोई कहता है डॉक्टर हाथी गुनहगार है, कोई कहता है पोपटलाल गुनहगार है, और तुम कह रहे हो कि जेठालाल गुनहगार है। ये कैसे हो सकता है दया? कैसे हो सकता है बताओ मुझे। नहीं दया, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये गोकुल धाम वासी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये सब ने मिलकर इस रूबी को चुराया। गोकुल धाम वासियों ने मिलकर रूबी चुराया होगा। एक एक के घर की तलाशी लो, अच्छी तरह से तलाशी लो, किसी ना किसी के घर में ये रूबी जरूर मिलेगा। ठीक है सर, ओके। गोकुल धाम वासी 10 करोड़ का रूबी। मैडम सुनिए, कुछ नहीं है उसमें। थैंक यू। और मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये मेरे गोगी पुत्र की फेवरेट लाइट है जो मैंने और मेरी डार्लिंग रोशन ने उसको दी थी। थैंक यू। ठीक है, आप रख लीजिए इसको। भाई साहब नहीं है अंकल। क्या बोलूं माधवी, अभी एक शिक्षक के घर की तलाशी ली जा रही है। अय्यर साहब, काम हम कर रहे हैं और थके हुए आप लग रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ना, हमने रूबी नहीं चुराया है। आप हम पे खामखा शक कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप आराम से यहाँ सोफे पे बैठ जाइए, आप ही का घर है। नहीं, इट्स ओके। आई इंसिस्ट, प्लीज। हमें यहाँ सर्च करना है। हाँ, हाँ। आप हमारी बात का यकीन कीजिए, देखिए हम लोग चोर नहीं है। किचन का
सर जरा आहिस्ता, ये किताबें सरस्वती होती है और मेरे लिए सरस्वती लक्ष्मी है। सॉरी। वो अचार पापड़ है, हम लोगों का बिजनेस है ना, तो वो ऑर्डर का सब रखा हुआ है। डॉक्टर हाथी, अब जरा आपके बेडरूम की तलाशी भी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू है। किस चीज की खुशबू है ये? खुशबू यहाँ से आ रही है, इसमें थेपला है। आपको साथ में अचार, चटनी या दही चाहिए तो मैं दे दूं साथ में, खाइए। एक मिनट। नहीं, रहने दीजिए। खाने का तो दिल है मगर अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। सीआईडी सर, तुम की कर रहे हो? और पूरे घर का क्या हाल बना दिया। और मैं एक सच्चा सिख हूं और सच्चे सिख के घर पे हर सच्ची चीज ही मिलती है। चोरी की रूबी तो कभी भी नहीं मिलेगी जी आपको। अगर आप सच्चे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें तलाशी लेने दीजिए। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे पास ही है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है सर। क्या खास है क्या नहीं हम देख लेंगे। चाबी दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ, ये लीजिए। ताला लगा के रखा, ऐसा है क्या इसमें? इसमें वो रूबी। रूबी? कहाँ है रूबी? नहीं नहीं नहीं, रूबी मतलब वो रूबी नहीं, मैं मेरी बचपन की इंग्लिश टीचर रूबी जी की बात कर रहा था। हाँ, ये जो मेडल है वो रूबी जी ने मुझे दिया था। इधर भी खाने का सामान। ये आप लोगों का घर है या फिर बड़ा सा फ्रिज? इधर ढूंढो खाने का सामान। दरअसल भाई साहब, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। खुशी में भी खाता हूँ, गम में भी खाता हूँ, उठते ही खाता हूँ, सोते हुए भी खाता हूँ, काम पे भी खाता हूँ, आराम करते हुए भी खाता हूँ, कभी कभी रात को उठ के भी खाता हूँ। फिलहाल क्या अभी मैं ये खा सकता हूँ? खाइए। आप कुछ खाएंगे? कोई बात नहीं। रुक जाइए, इससे हाथ मत लगाइए प्लीज, इसमें बहुत कीमती चीज है। कीमती? कीमती? क्या है इसमें, दिखाइए सर। इसमें हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का राज है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? हाँ, जरा दिखाइए। क्या है इसमें? ये मेरे लिए रूबी से भी कीमती है। अरे पर है स्पेशल वांगिया बनाने की रीत। दरअसल हमारी शादी के वक्त माँ ने अपने हाथों से ये सब वांगियां लिखकर मुझे दी थी और कहा था, बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करना। देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। सिलाई फट जाएगी, रहने दीजिए। सर ये कांच का है, टूट जाएगा, बात कॉस्टली है। नया मिल जाएगा आपको। इंपोर्टेड है, वजनदार भी है। देखिए जरा। इंपोर्टेड है सर। ओ, माय गॉड, तो ये है वो रूबी। $10 करोड़ का रूबी, 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता के घर में से सीआईडी ने ढूंढ निकाला। है ना चौंकाने वाली बात कि रूबी चुराने वाले गोकुल धाम वासी निकले।
आप लोगों ने तो सपने में भी सोचा नहीं होगा कि अय्यर और बबीता इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जब ये चोरी की बात गोकुलधाम वासियों के सामने आ जाएगी तो उनके पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। ये 10 करोड़ का रूबी सिर्फ गोकुलधाम वासियों को ही नहीं, आपको भी बहुत झटका देने वाला है। मगर हर झटका मस्ती और मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कल देखना न भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी। क्या ये? देखिए सर एक्चुअली आप मेरी बातें सुनिए। इतने बड़े साइंटिस्ट होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो। एक तो अजय दीवान को गायब किया, ऊपर से रूबी चुराया। देखिए ये रूबी हम लोगों ने नहीं चुराया। एक्चुअली जो भी आप लोगों को कहना है अब आप लोग सीआईडी ब्यूरो चल के कहेंगे। देखिए आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेंगे हम। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या रूबी मिल गया? बापू जी। हाँ। कहाँ पे? तो वो है चोर। ठीक है, मिल गया, रूबी मिल गया। कहाँ से मिला? कौन है चोर? कौन है? सब पता चल जाएगा। आओ नीचे कंपाउंड में। आइए बाबूजी, आइए। कौन हो सकता है रूबी चोर? बाबूजी किसने चुराया रूबी? सर कुछ तो बताइए। कौन है बताइए। और नहीं जी नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता जिससे हमारी सोसाइटी में कोई दाग लगे जी। हाँ बराबर कह रहे सॉरी भाई। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई है, नहीं? हाँ, हमें जल्द से जल्द हवन करना चाहिए सोसाइटी में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सोसाइटी का किसी एक सदस्य ने चोरी की है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम में से कैसे कोई चोरी कर सकता है? चोर एक नहीं, दो हैं। मतलब रूबी एक और चोर दो? अरे लेकिन रूबी चोरी किसने की है वो तो बताइए। आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है साइंटिस्ट मिस्टर अय्यर। और उनकी पत्नी बबीता। जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता जी, एकदम झूठ है। अरे अय्यर भाई चोरी नहीं कर सकते। पोपटलाल क्या कहना चाहते हो तुम? अय्यर भाई चोरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? बबीता जी चोरी कर सकते हैं? हाँ? क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी जबान को अपनी छतरी के अंदर रखो। अरे भाई जेठालाल मेरा मतलब है अय्यर भाई बबीता जी दोनों में से कोई कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ तो ऐसा बोलो, साफ साफ बोलो। जेठा भाई पोपट भाई ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हो ही नहीं सकता है सीआईडी सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 10 करोड़ का रूबी मिला इनके घर से। क्या गलतफहमी है इसमें? यानी कल रात बबीता जी अजय दीवान के घर से रूबी चुरा कर, मेरा मतलब है रूबी लेकर जा रही थी। नहीं, बबीता जी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उनके घर पे रूबी पहुंचा कैसे? हे भगवान, ये क्या उलझन है। सर आप हम पर यकीन कीजिए, हमने वो रूबी का चोरी नहीं किया है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, प्लीज। हाँ ये तो गरीब गाय जैसे है बबीता जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, और अगर ये लोग बेकसूर है तो एक पल के लिए भी इन्हें हिरासत में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वारदात को देख के ऐसा लगता है कि 10 करोड़ के रूबी के चोरी में अय्यर और बबीता के अलावा इस सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? क्या बात है मिस्टर भिड़े, आप थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं, वो तो सोसाइटी में इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीआईडी ब्यूरो में आके कहिएगा। और हाँ,
जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और जब कभी हमें जरूरत होगी तो आपको ब्यूरो आना पड़ेगा। लेकिन सीआईडी भाई, जो पहले से बरगांव गया है वो वापस सोसाइटी में आ तो सकता है ना? नहीं, वो मित्र सब बरगांव है ना, तो बिल्कुल। गोकुलधाम वालों पे नजर रखनी होगी। ठीक है, अपने हाथ में लगा देते हैं। चलो आइए, इन्हें लेके चलो। सर मेरी बात जी हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं। पापा ये क्या हो गया? अय्यर भाई और बबीता जी को सीढ़ी वाले कैसे लेके चल सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दया, तुझे क्या किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है? ओ करेक्ट है जेठा ब्रा, ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस तरह चोरी की हरकत कोई नहीं कर सकता भाई। सही बात है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ, ये जरूर उस अजय दीवान का ही कोई चक्कर है। उसी ने अय्यर और बबीता को फंसाया होगा। करेक्ट करेक्ट चाचा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है हो ना हो ये अजय दीवान की चाल हो सकती है। हाँ, अजय दीवान की चाल कैसे हो सकती है? वो खुद भी तो गायब है। तो आप ये कहना चाहती है कि अय्यर भाई और बबीता जी ने अजय दीवान को गायब किया? पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम? अय्यर बबीता जी नहीं रूबी चुरा सकते, नहीं अजय दीवान को गायब कर सकते। वो कहा है, अशक्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई मुझसे ये कह दे कि आज सूरज देवता पूरब की जगह पश्चिम से निकले हैं तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन मैं ये हरगिज़ यकीन नहीं कर सकता कि बबीता जी और अय्यर भाई ये रूबी चुरा सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल सही बात है। सही है भाई, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ हमें बबीता जी और अय्यर भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सीआईडी ब्यूरो में जाके उनको समझाना चाहिए ये लोग निर्दोष है। निर्दोष है ये लोग, एकदम निर्दोष है। हम जाके बताएंगे। अरे एक मिनट, सबको चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3-4 लोग चले जाते हैं। हाँ, बराबर है पीड़े। तू, आतिफ भाई, मैं और सोडी, हम लोग 4 जन जाके आते हैं। अरे मैं रह गया। अरे भाई, हम लोग सीआईडी ब्यूरो जा रहे हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं जा रहे जो तू रह गया। अरे जेठालाल, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं, वह सबसे ज्यादा जरूरत मेरी पड़ेगी। हाँ जेठालाल, आने दो। आने दो मतलब क्या आने दो? मतलब आ सकते हो। ओ महाराजा धीराज, आ सकते हो मतलब भी क्या? ए डिब्बे, चला है तो जा, वरना चुपचाप खड़ा रह जा। हाँ बराबर है, चलो। टप्पू के पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो क्या ये सीढ़ी वाले भाई मुझे जानते हैं? तो और उन्होंने तो मेरे हाथ का खाना खाया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, अय्यर भाई और बबीता जी ने रूबी की चोरी नहीं की है, प्लीज मानिए। तो हो सकता है वो लोग मेरी बात मान जाए। हाँ बराबर है जेठिया, बहू सही कह रही है। तू बहू को साथ ले जा। ठीक है बापूजी, आइए चलिए। हाँ दया भाभी, हम में से कोई बबीता के साथ होगा ना तो उसको थोड़ी हिम्मत आएगी। भाभी, इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, आप सब लोग हमारे घर पर रहिए और हमारे फंड का इंतजार कीजिए। हाँ, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है मैं फोन करके बता दूंगा। चलो चलो, अभी चलते हैं। चलो एक मिनट बापूजी, एक पकड़ संभाल बापू। हाँ चलो। सर प्लीज प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने रूबी नहीं चुराया है सर, प्लीज। तलाशी में 10 करोड़ का रूबी अय्यर तुम्हारे घर में से मिला। इसका एक ही मतलब है कि चोरी तुमने की है, और तुम कह रहे हो कि चोरी तुमने नहीं। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोई चोरी नहीं किया है। प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। और ना सिर्फ तुमने रूबी की चोरी की, बल्कि अजय दीवान को भी गायब कर दिया, सबूत मिटाने के लिए। सर, हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। हम
कानून से डरने वाले ईमानदार लोग हैं सर, प्लीज। बबीता जी ये सब बातें छोड़ दो, चुपचाप बताओ, तो सच सच बताओ, कहाँ है अजय दीवान? सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया गया है। हाँ सर। फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है। यही बात दोहराने से हम फंसने वाले नहीं हैं, समझिए आप? बताओ यार, आज सुबह जब पता चला कि अजय दीवान गायब है तो रूबी तुम्हारे पास है, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर वो क्या हुआ सर कि अजय दीवाना का गायब होने का खबर सुनकर हम लोग घबरा गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। झूठ! तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताइए, अजय दीवान को कहां गायब किया है? सर हमको नहीं मालूम है सर कि अजय दीवान को कितने गायब किया है और अभी वो कहां पर है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब तो बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा। हम दया को ही बुला लेते, वो बड़े प्यार से पूछेगा आपसे, है ना? पंकज जी सर, चलिए। एक सेकंड, वन सेकंड। देखिए सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बबीता? यार एक मिनट, अब इनके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सर सच बात यह है कि 10 करोड़ का रूबी अजय भाई ने हमें खुद दिया था। क्या? नहीं बबीता जी, आपका ये सच हमें हजम नहीं हो रहा है। सर मैं आपको समझाता हूँ असलियत क्या है और ये रूबी हमारे पास में कैसे आया है। समझाइए। सर जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से रूबी चेक कर रहा था तब अजय दीवान को एक फोन आया था। लेकिन क्यों? ठीक मिस्टर दीवान, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? यस मिस्टर अय्यर। या टेल मी। क्या हुआ है? हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते तो प्लीज बताइए, यू कैन ट्रस्ट अस। हाँ बबीता जी, मिस्टर अय्यर, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर दीवान टेल मी। एक काम कीजिए, ये रूबी आपके साथ अपने घर ले जाइए। अरे प्लीज। नहीं। ये 10 करोड़ का रूबी हम ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, मिस्टर अय्यर, मुझे आप लोगों पे और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोगों पे पूरा विश्वास है। इस रूबी की वजह से मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन लोग हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये रूबी आप अपने घर में छुपा लीजिए और किसी को भी मत बताना कि ये रूबी मैंने आपको दिया है। खतरा टलते ही मैं ये रूबी आपके पास से वापस ले जाऊंगा और डील भी फाइनल कर लूंगा। प्लीज प्लीज। अजय भाई, ये 10 करोड़ का रूबी है, आप यूं ही ऐसे कैसे हम पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपने मुझे भाई कहा है ना, बस इसी रिश्ते के विश्वास से मैं ये रूबी आपको दे रहा हूं। प्लीज ये रूबी आप रख लीजिए, प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर अय्यर। और आप लोग एक वादा कीजिए, किसी भी कीमत पर किसी करीबी रिश्तेदार को भी ये मत बताइएगा कि ये रूबी आपके पास है, प्लीज। मिस्टर दीवान, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर सर, आज सुबह जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अजय दीवान गायब है तो हम लोग बहुत डर गए थे, इसीलिए रूबी का बात हम लोगों ने सीआईडी से छुपा कर रखा। तो बबीता जी, आपका वो पेपर स्प्रे हमें अजय दीवान के घर पे कैसे मिला? देखिए, हम जब वो रूबी लेकर घर वापस आए, फिर मुझे ख्याल आया कि अजय भाई की जान को खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो पेपर स्प्रे उनको दे के आई थी। हाँ सर। बबीता जी सही कह रही है। एसपी साहब, बबीता जी सही कह रही है। या आपको कैसे पता चला जेठालाल कि बबीता सच बोल रही है? हाँ, टप्पू के पापा, आपको कैसे पता? बताता हूँ। बबीता जी जब भी अजय भाई दीवान के घर से वो स्प्रे देके अपने घर जा रहे थे तो मेरी बालकनी में से मैंने उनको कंपाउंड में से ऐसे जाते हुए देखा था। टप्पू के पापा? जेठालाल, और जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने किसी को अजय दीवान के घर के आसपास देखा था उस रात को, तो आपने क्या कहा? हमने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वो जब भी मुझे पूछा गया था तभी मैं बहुत एकदम टेंशन में आ गया था, इसलिए मैं ये बताना भूल गया। आप दया से पूछिए,
कई बार टेंशन में मैं कोई बात भूल जाता हूँ, है ना? हाँ बराबर है, टप्पू के पापा का ऐसे ही है। एक बार दुकान में धंधे का कुछ टेंशन था ना, तो वो दोपहर का खाना भूल गए थे। और दूसरी तरफ मैं घर का सारा कामकाज निपटा के उनको ऐसे ही फोन किया, टप्पू के पापा आपने खाना खाया? तो उल्टा मुझे पूछने लगे, क्या बात करती है दया, कौन सा खाना? फिर पता चला कि वो टेंशन था ना, इसलिए दोपहर का खाना भूल गए थे। और एक बार तो भिड़े भाई के टेंशन की वजह से मेरा कौन सा टेंशन जेठालाल? कुछ नहीं, हो गया। समझ गए एसपी साहब, समझ गए कि मैं भूल जाता हूँ। समझ गए ना एसपी साहब? जेठालाल, जब भी कोई झूठ बोलता है ना तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, समझे? और फिर शक करने लगता हूं कि झूठ बोलने वाला कहीं इस जुर्म में शामिल तो नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? टप्पू के पापा ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो मुझे अचानक याद आया, इसलिए आपको बताने हम सब आ गए। तो तुम सब लोग कुछ बताना चाहते होंगे हमें? हम नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। दरअसल जेठालाल ने अभी जो कहा वो भी हमें अभी पता चला। मतलब उसने ये कहा कि मैं पहले सीआईडी वालों को बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। जी, इसलिए अभी पता चला। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी ये कहानी इन दोनों की कहानी के साथ जोड़ रहे हो ताकि तुम इन्हें बचा सको? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एसपी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। दया की कसम, मेरी दया की कसम। और मैं भी अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अय्यर भाई और बबीता जी को फंसाया गया है। उनको छोड़ दीजिए प्लीज। देवन, कानून अंधा होता, वो आपके मेरे विश्वास पे नहीं चलता, सबूत पे चलता है। और यहाँ तो सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है। एसपी सर, प्लीज आप अजय दीवान का पता लगाइए। आपको यकीन हो जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वाह रे वाह, खुद ही अजय दीवान को गायब करते हो और अब हमसे विनती करते हो कि उसे ढूंढ निकाले। वाह! जब तक अजय दीवान का पता नहीं चलता तुम लोग हमारी कस्टडी में रहोगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरे को कस्टडी में रखिए, लेकिन प्लीज बबीता को छोड़ दीजिए, प्लीज सर। बराबर है, चाहिए तो अय्यर भाई को रखिए, लेकिन बबीता जी को तो छोड़ दीजिए। एक लेडीज पे रहम कीजिए। कानून किसी पर रहम नहीं करता। और फिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? किसके परमिशन से आए? बापू जी की। मैंने उनके आशीर्वाद लिए, उन्होंने आशीर्वाद दिए और कहा कि जाओ बेटा। तब मैं तुम लोगों को कहता हूं कि निकलो यहाँ से इसी वक्त, नहीं तो हमारे काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में सबको अंदर कर दो। चला। देखिए एक मिनट एसपी साहब, मेरी बात सुनिए। अरे भाई जेठालाल, ज्यादा बातें मत करो वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी अंदर हो जाएंगे। हाँ जेठा, हम सब एक साथ अंदर नहीं हो सकते, किसी एक को तो बाहर रहना पड़ेगा ताकि वो बाकियों को छुड़ा सके। ठीक है, तो फिर मैं बाहर रहता हूँ। कोई अंदर नहीं देगा, चलो बाहर। एक मिनट आते भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। जेठालाल, अभी यहाँ से बाहर चलते, बाहर जाके सोचते उनको छोड़ना कैसे। चलो अभी। एक बात याद रखना, तुम सब पर हमारी कड़ी नजर है। चलो। पंकज, जरा अय्यर साहब को अंदर ले जाओ और उनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करो। शायद उन्हें कुछ और याद आए। और पूर्वी, तुम बबीता, तो याद रखना, जिस तरह से हमने 10 करोड़ का रूबी ढूंढ निकाला, उसी तरह हम अजय दीवान को भी ढूंढ निकालेंगे। चलो सर प्लीज लिसन सर प्लीज मेरी बात मानिए सर प्लीज सर प्लीज। सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है और कानून सिर्फ सबूत मानता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय दीवान को गायब करने का प्लान अय्यर और बबीता ने ही बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधे साधे दिखने वाले गोकुलधाम वासियों में से ही कोई एक साजिश में शामिल है? हर सवाल के पीछे उठता है और एक सवाल। इस 10 करोड़ की रूबी का राज और भी कई राज के पत्ते खोलने वाला है। रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। तो देखना ना भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी।
चलो जेठालाल चलो चलो। अरे क्या चलो रुको, बबीता जी अय्यर भाई की ऐसी हालत देख के मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी, पर अब क्या करें? वो पद्मा भाई ने कहा ना, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ सबूत देखता है। अरे लेकिन कानून इतना भी अंधा कैसे हो सकता है? नहीं, थोड़ा बहुत अंधा हो समझ सकते हैं, अय्यर भाई को रखा ठीक है, लेकिन कानून का कहानी आग करके कम से कम बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए। आखिर बबीता जी लेडीज है, लेडीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? लेडीज का ख्याल मतलब दूसरी कुठली लेडीज है? हाँ अरे मेन लेडीज हो, न्याय की मूर्ति, वो लेडीज है ना, और बबीता जी भी लेडीज, तो लेडीज का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। जेठालाल, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कहता नहीं मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। और पिड़ू, सिर्फ सलाह ही नहीं लेनी चाहिए, वकील करना भी चाहिए, ताकि वो अय्यर प्रा और बबीता जी को छुड़ा सके। सही बात है। बराबर है, हम महंगे से महंगा वकील करेंगे और बबीता जी और अय्यर भाई को कैसे भी करके छुड़ा के रहेंगे। जेठालाल, कम फीस लेने वाले वकील भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वकील ज्यादा फीस लेते हैं वही अच्छे होते हैं। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब है हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ऐसा। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। मेरे पहचान में एक है, मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ हेलो कटघरे साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, आपका एक अर्जेंट काम है। चलो बच्चों, तुम सबके टिफिन तैयार है, फटाफट पकड़ो। चलो चलो उठो और स्कूल जाओ, चलो। नहीं आंटी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, हम लोग ने सोचा है कि जब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी छूट नहीं जाते तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, ये क्या बचपना है? तुम में से किसी को स्कूल में एब्सेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो, तुम सबके पापा सीआईडी ऑफिस गए हैं ना उनको छुड़ाने के लिए, और अय्यर अंकल और बबीता आंटी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुम सबको, ठीक है? देखो, मेरी भी दया भाभी के घर सब लोग राह देख रहे होंगे, और तुम लोगों को स्कूल तो जाना ही है, दैट्स इट। चलो गेट अप, नो एक्सक्यूजेस। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टप्पू, चलो, ऐसा नहीं करते। चलो 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 गोगी, फटाफट बैग ठीक से लगाओ। क्या हुआ? दया भाभी का फोन आया, कुछ पता चला, कुछ समाचार मिले वहां से? कुछ खबर नहीं अंजलि भाभी, और किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अय्यर भाई और बबीता रूबी की चोरी कैसे कर सकते हैं? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है ये सब उस बहरूपी अजय दीवान की ही साजिश है। राइट। हाँ, उसी ने हमें 1 करोड़ के कमीशन के लालच में फंसाया। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर अजय दीवान ने हमें बेवकूफ बनाया। एकदम सही कहा कोमल भाभी ने। एक बार ये अजय दीवान मेरे हाथ में आ जाए, चांगलं लोणचं घालीन त्याचं। पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अजय दीवान को क्या फायदा होने वाला है। नहीं तो क्या है? समझ में नहीं आ रहा, ये अजय दीवान आखिर चाहता क्या है? अरे भाई अब्दुल, तू जेठिया को फोन करके पूछ कि क्या हुआ, पता तो चले क्या चल रहा है। हमें यहाँ बैठा दे। क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे वहाँ क्या हुआ? हम सब लोगों को यहाँ बिठा के बोला कि आप लोग इंतजार करो, हम लोग फोन करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन वहां से किसी ने कोई फोन किया ही नहीं कि क्या हुआ। अरे फोन क्यों नहीं किया कि क्या हुआ? फोन करने का तो दया ने कहा था, मैंने कहाँ कहा था बापूजी? नहीं, ठीक है, बोल भाई क्या हुआ वहाँ? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? आप लोग फोन करने वाले थे। हाँ जेठा भाई, बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। अभी तो बताइए क्या हुआ? सीआईडी वालों ने क्या कहा? बताता हूँ, एक मिनट शांति, बताता हूँ। बबीता जी और अय्यर भाई को सीआईडी वालों ने हिरासत में रखा है। अरे देवा! और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो लोग सीआईडी की हिरासत में ही रहेंगे। हाँ, और वहाँ पे अय्यर भाई और बबीता जी ने सीआईडी वालों को ये बयान दिया है कि अजय दीवान ने खुद उनको रूबी संभालने के लिए दिया था। अरे तो इसका मतलब बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, तो इनको हिरासत में क्यों रखा है? माधवी, ये हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन सीआईडी वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे? वो तो भाई जब तक अजय दीवान खुद आके नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इनको रूबी संभालने के लिए दिया था, तब तक वो कैसे मानेंगे? और वो भेस बदलो अजय दीवान, पता नहीं भेस बदल के कहाँ घूम रहे। तो फिर ढूंढिए उसे।
अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो फिर किसको? अरे भिड़े मास्टर, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ना, वरना। हाँ, वरना बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई सीआईडी की हिरासत में से कैसे छूटेंगे? जेठिया, मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। वकील हाजिर है चाचा जी। बापूजी, मैंने इनको बुलाया है। ये कटघरे साहब है, वो सीआईडी के ऑफिस से आते वक्त रास्ते में से मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये सीआईडी ऑफिस जाके सब पूछताछ करके फिर यहाँ आने वाले थे। मैं नहीं बुलाया इनको। हाँ कटघरे साहब, क्या हुआ, आप जाके आए सीआईडी ऑफिस? हाँ, मैं सीआईडी ऑफिस जाके आया और वहाँ सारा केस स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारे सबूत है वो सब अय्यर और बबीता जी के खिलाफ है। खिलाफ है? और चोरी का माल यानी कि 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता जी के घर से ही बरामद हुआ और साथ में वो पेपर स्प्रे भी मिला है, जिससे सीआईडी का केस काफी मजबूत है। सीआईडी को पूरा शक है कि वही पेपर स्प्रे से अजय दीवान को बेहोश करके गायब कर दिया और जब तक सीआईडी वालों को अजय दीवान का पता नहीं चल जाता तब तक अय्यर और बबीता जी का छूटना नामुमकिन है। अरे ऐसे कैसे? आप कहोगे तो एक केस में लड़ूंगा, लेकिन आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। आपका केस बहुत ही वीक है, खामखा मेरी फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो जेठा भाई आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए कि क्या करना है। चलता हूं। थैंक यू। टप्पू के पापा, वकील भाई तो अच्छे निकले, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मतलब उन्होंने हमें सही सलाह दी। अब क्या करें? अब हम सबको एक साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि बबीता जी और अय्यर भाई को हम कैसे छुड़ाएं। यस, करेक्ट है जेठा, बिल्कुल। बेचारे अय्यर भाई और बबीता जी की सीढ़ी में क्या हालत हो रही होगी। बबीता जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें बता दें कि आपने अजय दीवान को कहाँ गायब किया। बोलिए। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। सीआईडी सिर्फ सबूतों पे यकीन करता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मिस्टर अय्यर, तक अजय दीवान कहाँ है पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गॉड, हम लोग किस मुसीबत में फंस गया। ठीक है बबीता जी, इसका मतलब है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्यार से नहीं बोलेंगे। हाँ, जल्दी बताओ, अजय दीवान कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं मालूम। हम आपको सच कह रहे हैं, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर, उसने मेरे को कहा था कि उसकी जान को खतरा है। सर, आप लोग अजय दीवान को ढूंढिए सर, अजय दीवान को ढूंढिए। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। उसकी गवाही से ही हम लोग बेकसूर साबित हो सकते हैं सर। प्लीज आप अजय दीवान को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो, क्या? मैं एसीपी सर को बताता हूं। सीआईडी को आप ही ने फोन किया? लाश कहाँ है? सर, वो रही लाश। अजय दीवान? 10 करोड़ की रूबी के केस में जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये तो वही अजय दीवान है। रूबी की रॉबरी और अजय दीवान की मौत, अब तो ये केस और भी पेचीदा हो रहा है। एसीपी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। बोलो।
बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नहीं तो क्या है, संकट पे संकट। अचानक से कैसी मुसीबत आन पड़ी, देखो तो। खुदाई जी मदद हो जाओ जी बाबा, मदद हो तो जाओ। भगवान ही बचाएंगे, सच्ची। हेलो, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीडी भाई का फोन है। सीडी भाई का फोन। हाँ बोलिए। जेठालाल का फोन दीजिए, अर्जेंट है। हाँ, उनको आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलिए। जेठालाल तुम लोगों को अर्जेंट सीआईडी ब्यूरो में बुलाया है। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत करो जेठालाल, सवाल तो तुमसे अब एसीपी सर करेंगे। जल्दी पहुंचो सीआईडी ब्यूरो में। जी जी हाँ, हम लोग अभी पहुंचते हैं। वो एसपी प्रद्युमन साहब ने हम सब जेंट्स लोगों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। क्या हुआ क्या? लेकिन ज्यादा सवाल मत कीजिए जेठालाल। ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे कहा जब मैंने पूछा क्या हुआ, इसलिए पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। तो जल्दी जाइए, कहीं बबीता जी और अय्यर भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अरे चुप चुप बोल दे, कुछ नहीं हुआ होगा। चले चले हम लोग जाते हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। मुझे आप? हाँ मैं भी आऊंगा, पता तो चले क्या चल रहा है। चलो चलो चलो, चलिए चलिए। संभल के चलना वैसे। हम बता दें फोन मैं भूल गई थी, मैं ये लोग ना करूँगा। आइए आइए। बबीता जी, अय्यर भाई। सर, हमें अचानक यहाँ पे फोन करके किस लिए बुलाया है? हाँ, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें अजय दीवान का पता लग चुका है। अजय दीवान मिल गया, चोरू चक्का मिल गया। अजय दीवान का पता चल गया। मुबारक हो बबीता जी। बापू जी, थैंक यू। मुझे पता था सीआईडी वाले कैसे भी करके अजय दीवान का पता लगा ही लेंगे। और तभी तो वो सीआईडी वाले हैं। हाँ, तुमच्या तोंडात साखर पडो। अजय दीवान पकड़ा गया बबीता। अब सबको पता चल जाएगा हम लोग बेकसूर हैं। सही बात है, अब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकालो पैरों में अजय दीवान को। उन्होंने मैं छक्का मारी। हाँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे पता चलेगा कि एक कच्ची मानू जितना अच्छा व्यापारी होता है, उतना ही अच्छा गुस्सा करने वाला भी होता है। माहिती काय, उस अजय दीवान की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे और एक शिक्षक पे दाग लगा। डॉक्टर पे भी। हाथी भाई, शिक्षक और डॉक्टर नहीं, एक पत्रकार पर भी दाग लगा है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा, निकालो उसे बाहर। अरे सबसे बड़ा दाग तो हम दोनों पर लगा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि हमने रूबी नहीं चुराया है। हमको मालूम है तो चोर नहीं है। अभी अजय दीवान ही हमारे बेगुनाह के सबूत देगा। वो खुद कहेगा कि उसने खुद ने हमें ये रूबी दी थी। कहाँ है वो अजय दीवान? पेश करो उसको हमारे सामने। अजय दीवान यहाँ है पर आप सबसे मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका खून हो चुका है। लाश मिली हमें उसकी, मर्डर हुआ है। अरे लेकिन ऐसे कैसे मर्डर हो गया? मैंने नहीं पता। माला भाई की है। और आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस लाश को पहचान सकें, एक एक करके। विक्रम सर, मिस्टर भेड़े इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इन्हीं से पहचान कराओ। अरे पर ही सोसाइटी थोड़ी से। जाइए मिस्टर भेड़े। चलिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि अजय दीवान की लाश हो सकती है, लेकिन उसमें देखना आप आइए। क्यों? इधर। कौन है ये अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ हाँ पक्का वही है। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू। भिड़े, भिड़ो क्यों हो गया?
मिस्टर पोपटलाल, अब आपकी बारी। मैं पत्रकार ना, जाइए। सर वो क्या अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ, ये अजय दीवान है। You're sure ये अजय दीवान है? हाँ सर, ये अजय दीवान है। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। अरे पप्पू, डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी। ये ऐसे दीवाने। जाइए आप। सोडी साहब। अजय दीवान, ये ऐसे कैसे हो गया? चाचा जी, आपकी बारी। चल जरिए, एक एक को जाने को बोला है ना बापू जी। चलने भाई। वो मैं और बापू जी साथ में देख ले तो चलेगा? तो बापू जी जरा प्लीज। अरे बापू, अच्छा। डरिए मत, पहचानिए इन्हें। बताइए, क्या यही अजय दीवान? ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, आप लोग भी मिल लीजिए, जाइए। अजय दीवान है, ये अजय दीवान है, इसका डेथ हो गया। अभी हम लोग सीआईडी को यकीन कैसे दिलाएंगे कि रूबी अजय दीवान ने खुद हमें दी थी? बबीता, हम बहुत बुरे फंस गए। बबीता, हम लोग बहुत बुरे फंस गए। अब ये क्या होगा? आप लोग जा सकते हो। अजय दीवान की लाश सीआईडी ने बरामद कर ली है। अय्यर और बबीता गुनाहों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। अब क्या होगा अय्यर और बबीता का? क्या होगा गोकुलधाम सोसाइटी वालों का? सबसे पहले 10 करोड़ की रूबी का चोरी होना, उसी रूबी का अय्यर बबीता के घर बरामद होना, फिर अजय दीवान के साथ ये हादसा होना और अय्यर बबीता का सीआईडी की हिरासत में होना। भाई, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गोकुलधाम सोसाइटी इस हालात से गुजरेगी, लेकिन अभी ये कहानी ऐसे रोमांचक मोड़ से गुजरने वाली है कि आपको दिल थामना पड़ेगा। इतने रहस्य, इतने रोमांच, लेकिन हर रहस्य और हर रोमांच के मोड़ पे होंगे हंसी और ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.